जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लासेस। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कौन होंगे, जीन पियाजे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, संज्ञानवाद। संज्ञानवाद। तो बस उसी टॉपिक को लेके मैं आपके सामने आ गई हूँ। कोशिश करती हूँ आपको पूरी जानकारी देने की, जो रीट के एग्ज़ाम की तरफ से हमारे लिए क्या हो, बहुत ही सहायक सिद्ध हो। चलिए ठीक है, सबसे पहले जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कहाँ के हैं ये जनाब? ये जनाब हैं स्विट्ज़रलैंड के। कहाँ के हैं? स्विट्ज़रलैंड के। कहाँ के हैं ये? स्विट्ज़रलैंड के। हमारे लिए प्रश्न ये नहीं बनता कि ये कहाँ के हैं, लेकिन बस जानकारी के लिए आपको बता दिया कि कहाँ के हैं, स्विट्ज़रलैंड के। प्लस कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं होगा आपका एजुकेशन से रिलेटेड जिसमें जीन पियाजे से संबंधित कोई प्रश्न ना आए। 2-3 प्रश्न तो डेफिनेटली जीन पियाजे आपको दे ही देते हैं, और कभी से तो इससे ज़्यादा भी आपको मिल जाएंगे। तो जीन पियाजे को क्या करें, आप बहुत ही अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। मैं तो कहती हूँ कि ये जो 4-5 स्कॉलर है, इन्हीं पे मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले कुछ टाइम पीरियड में इन्हीं पर वीडियो बनाऊँ, ताकि इनसे संबंधित ही जितने भी प्रश्न हमारे पास आए उनको हम अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें। बाकी आपको पता है कि साइकोलॉजी में ज़्यादातर अप्लाइड क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये फ्रायड, ये जीन पियाजे, वॉटसन और थॉर्नडाइक, कोहलर, ये वो लोग हैं जिन पर प्रश्न बन ही जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इन्हीं विद्वानों पर वीडियो बना देंगे, ताकि इनसे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं वो सारे क्या हो जाए, हमारे क्लियर हो जाए। हम विज्ञानी के हिसाब से, क्योंकि जो फैक्ट है वो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, इन्हीं मनोवैज्ञानिकों से आएंगे, इनकी किताबों पर या इनके स्टेटमेंट पर। स्टेटमेंट का तो अलग से ही एक वीडियो बन जाएगा। तो फैक्ट वाले क्वेश्चन तो सारे इन्हीं वैज्ञानिकों की तरफ से आने हैं, हमें भी पता है। और बाकी सारे अप्लाइड क्वेश्चन हैं जो आपकी बुद्धि पे डिपेंड करेंगे। उसमें कोई साइंस आपके काम नहीं आने वाली। आपको अप्लाई करना है उस वक्त परिस्थितियों के हिसाब से कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से बेटर ऑप्शन कौन सा है, वो अप्लाइड प्रश्न होता है। तो मेन जो फैक्चुअल डेटा वाले क्वेश्चन आएंगे वो तो दोस्तों यहीं से आएंगे। तो इसी के हिसाब से हमें क्या करना है, डील करना है। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। जीव विज्ञानी जीन पियाजे क्या है? ये जीव वैज्ञानिक हैं, ठीक है। और ये जो हमारा टॉपिक है संज्ञानवाद, संज्ञानात्मक विकास, इसका क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया है? जीन पियाजे ने किया है। इसका व्यवस्थित अध्ययन किसने किया है दोस्तों? तो जीन पियाजे ने किया है। ये प्राचीन संज्ञानवादी हैं। और सीखने में ये जो जिन शब्दों पर अहमियत देते हैं वो है आपकी सूझ, प्रेक्षण और अध्ययन। कौन सी? सूझ, प्रेक्षण और अध्ययन। इन 3 शब्दों पर जो है जीन पियाजे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। और भी कुछ शब्द हैं, अगर वो शब्द आपको मिल जाए तो आप समझिएगा कि ये शब्द किससे संबंधित है? संज्ञानवाद से संबंधित हैं। संज्ञानवाद यानी कि ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक आ जाए या संज्ञानात्मक आ जाए, दोनों ही शब्द क्या हैं आपके, एक ही कंसीडर होंगे। मानसिक क्रियाएं, संज्ञानात्मकवाद क्या है, संज्ञानवाद क्या है? मानसिक क्रिया पर महत्व देती है। मानसिक क्रिया पर क्या करती है? ये पूर्ण रूप से फोकस करती है। इसके अलावा मैंने जैसा कि आपसे कहा कि ये क्या मानते हैं कि सीखना जो होता है, बालक जब सीखता है तो वो सूझ से सीखता है, वो प्रत्यक्षीकरण से सीखता है, वो प्रेक्षण से सीखता है, वो अध्ययन से सीखता है। प्रेक्षण, अध्ययन, अध्ययन, सूचना संसाधन, सूचना संसाधन, संवेदना, संवेदना। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको संज्ञानात्मक विकास से, संज्ञानवाद से जोड़ते हैं। इन शब्दों को आप ध्यान में रखें, इन शब्दों की तरफ आप अपना ध्यान केंद्रित करें कि जब भी ये शब्द हमारे ऑप्शंस में हमें दिखे, इसका मतलब ये कौन से टॉपिक से रिलेट करते हैं? संज्ञानात्मक विकास से रिलेट करते हैं, संज्ञानवाद से रिलेट करते हैं। फिर देखिए, इनकी एक पुस्तक का नाम आपको दिया हुआ है। पुस्तक है कौन सी? बाल चिंतन की भाषा। कौन सी पुस्तक है दोस्तों? बाल चिंतन की भाषा। इस बुक का नाम आप बहुत अच्छे से समझ के जाएंगे, बाल चिंतन की भाषा, इसे याद रखेंगे। और इसी से जुड़ा एक कथन भी आप क्या करेंगे, याद करेंगे। कथन क्या है कि बालक जो है वो वातावरण के साथ, किसके साथ?
वातावरण के साथ, बालक जो है वो वातावरण के साथ क्या बनाता है, संबंध बनाता है। क्या बनाता है, संबंध बनाता है। और संबंध बनाते हुए वो क्या करता है, अपनी समझ का विकास करता है। क्या करता है, विकास करता है। तो स्टेटमेंट क्या है, बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है। बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है। किसका विकास करता है, समझ का विकास करता है। ये कौन कहते हैं, जीन पियाजे कहते हैं। ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम इनके प्रयोग की, कि जीन पियाजे ने प्रयोग किस पर किया। तो जीन पियाजे का जो प्रयोग था वो था इनके अपने बच्चों पर, इंसानों पर प्रयोग था। अभी तक आपने जो प्रयोग देखे थॉर्नडाइक के, कोहलर के, ये हमें पता है कि जानवरों पर थे। कोहलर ने हमें पता है चिंपांजी पर किया था, किसी ने कुत्ते पर किया, किसी ने बिल्ली पर किया, लेकिन पियाजे साहब ने अपने ही बच्चों पर प्रयोग किया। इनके 3 बच्चे थे, जैकलिन, लॉरेंस और ल्यूसिन। इन तीनों बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी क्रिटिसाइज भी हुए थे। इससे संबंधित प्रश्न आ चुका है कि इंसानों पर प्रयोग किसने किया था, तो जीन पियाजे ने किया था। और देखिए, अगर अपने ही बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया है तो इन्होंने वाकई कितना विस्तृत अध्ययन किया है कि उनके जन्म से लेकर उनकी किशोरावस्था तक पूरा स्टडी करने के बाद इन्होंने अपनी जो सोच है वो निर्धारित की है। चलिए, तो किस पर प्रयोग किया है, इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया है। बच्चों को छोटे वैज्ञानिक किसने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है। किसने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है। क्या कहा है कि बच्चे क्या होते हैं, छोटे वैज्ञानिक होते हैं। वो कोई भी प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग करके ही सीखते हैं, अपनी समझ के द्वारा, अपनी सूझ के द्वारा। उनको प्रयोग करने दो। जैसा पहले की जनरेशन में बच्चों के पास खिलौने नहीं होते थे, खिलौने नहीं होते थे का मतलब यह है कि मार्केट ही नहीं था टॉयज़ का, तो वो अपने हिसाब से टॉयज़ बना लेते थे। कोई किसी बोतल के ढक्कन से, कोई चप्पलों को काट कर उससे बना देते थे, कोई लकड़ी के गट्टों से बनाते थे। कुछ भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते रहते थे और अपने आप खिलौने वो बना देते थे, जो भी टूटी फूटी चीज़ें होती थी। जैसा आप आज की डेट में आप एक बड़ा अच्छा नाम दे देते हो, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। उनके लिए तो वही खिलौनों का काम करता था। जितना भी वेस्ट फेंक दिया जाता था, वो क्या करते थे, उसको यूज़ करते थे और ख़ुद के लिए खिलौने बनाने का काम करते थे, जो हमारे आजकल के पेरेंट्स करने नहीं देते कि ना बच्चा ऐसी चीज़ों से कौन खेलता है, रद्दी से कौन खेलता है। अरे रद्दी खेलना नहीं, उनके लिए एक नई एक्सपेरिमेंट होता है, ये उनको करने देना चाहिए। उनको बात बात पे टोकना नहीं चाहिए, ये मत करो, वो मत करो। वो नहाना चाहता है, वो खेलना चाहता है, वो दौड़ना चाहता है, भागना चाहता है, अपने बाल बनाना चाहता है, अपने जूते पहनना चाहता है, उसको करने दो। छोटे बच्चों को रोको मत। ऐसा जीन पियाजे कहते हैं कि छोटे बच्चे क्या होते हैं, छोटे वैज्ञानिक होते हैं, उनको प्रयोग करने दिया करो। संज्ञानवाद का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि जो विकास है वो निम्न से उच्चतर की तरफ चलता है। यानी कि किस क्रम में चलता है, आरोही क्रम में चलता है। कौन से क्रम में चलता है दोस्तों, आरोही क्रम में चलता है। आरोही क्रम, विकास जो है वो आरोही क्रम में चलता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ चलता है, निम्न से उच्चतर की तरफ चलता है। प्लस ये क्या मानते हैं कि यही संज्ञानवाद का जो सिद्धांत है, ये क्या है, निर्माण और खोज का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, निर्माण और खोज का सिद्धांत है। बच्चा अपना माइंड रैशनलाइज करता रहता है। हम ये जानते हैं कि बच्चे की बुद्धि का जो विकास है वो 90% तक 5 साल की उम्र तक हो जाता है। तो वो 5 साल की उम्र तक जितने खोज, जितने निर्माण, जितने परीक्षण करना चाहता है उसे करने दो। वो उसका टैलेंट है, वो उसका इनबिल्ट टैलेंट है, उसे बाहर आने दो, उसे रोको मत। ऐसा पियाजे जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। तो किसका सिद्धांत है, निर्माण एवं खोज का सिद्धांत है। ये क्या मानते हैं, वैसे तो हम मनोविज्ञान में पढ़ते हैं कि विकास जो है वो जीवन परत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कि गर्भावस्था से हम लोग वृद्धावस्था तक विकास को पढ़ते हैं। लेकिन जीन पियाजे ये कह रहे हैं, और कुछ हमारा टॉपिक भी बाल विकास है, जीन पियाजे के अनुसार यानी कि संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे की बुद्धि का जो विकास है वो कहाँ तक हो जाता है, किशोरावस्था तक हो जाता है। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक उसकी बुद्धि का क्या होता है, विकास होता है। ये कौन मानते हैं, जीन पियाजे मानते हैं। ये मानते हैं कि बुद्धि क्या होती है, व्यवहारिक होती है। बुद्धि क्या होती है, व्यवहारिक होती है।
ये कौन मानते हैं? जीन पियाजे मानते हैं। अब जीन पियाजे का जो ये सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का या संज्ञानवाद का, ये दो शब्दों पर केंद्रित है, यानी कि इसके दो कंसेप्ट हैं, दो शब्द है जिन पर ये पूरा सिद्धांत जो है वो आधारित है। ये शब्द आप पहले भी एग्जाम में पढ़ चुके हो, स्कीमा और अनुकूलन। इन दोनों शब्दों पे हम थोड़ी सी स्टडी और कर लेते हैं। स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या है? तो स्कीमा क्या है? सूचनाओं का संगठन है। स्कीमा क्या है? सूचनाओं का संगठन है। स्कीमा क्या है? सूचनाओं का पैकेट है। क्या है? सूचनाओं का पैकेट है। स्कीमा क्या है? सूचनाओं का पैकेट है। स्कीमा क्या है? एक मानसिक संरचना है। क्या है? मानसिक संरचना। स्कीमा क्या है? मानसिक संरचना है। स्कीमा क्या है? स्कीमा व्यवहार करने का तरीका है। अरे मैम ये क्या कर दिया आपने, मतलब कितना याद करें हम लोग? कुछ याद नहीं करना है बाबू, मेरी बात सुनो। हम जब वातावरण में किसी चीज़ को देखते हैं, कहाँ? वातावरण में, तो उस चीज़ को देखने के बाद इवन आज की डेट में भी जब आप बड़े हो गए हो तब भी अगर आप कुछ देखते हो, कुछ नया देखते हो, तो उसको ऑब्जर्व करने लगते हो, उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचने लगते हो। हाँ ये चीज़, उसको कहीं ना कहीं रिलेट करने लगते हो, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो आपके दिमाग में ये जो चीज़ें चल रही है वही स्कीमा है। बस मेरे हिसाब से आपको ये शब्द समझ में आ गया। यानी कि कुछ डेटा है आपके दिमाग में, कुछ पहले से है, किसी चीज़ को आपने देखा, उससे संबंधित कोई डेटा आपके दिमाग में है, तो वो अब डेटा क्या होगा, आपके दिमाग में घूमने लग जाएगा और आप उसके बारे में सोचने लग जाओगे कि हाँ ये चीज़ देखी हुई है, ऐसा है वैसा है, जो कुछ भी है, प्लस माइनस वॉटेवर। तो वो सारी कैलकुलेशन जो हम करते हैं वही क्या है मित्रों? सूचनाएं हैं, जो कैसी होती है? शारीरिक और मानसिक होती है। ठीक है, शारीरिक स्कीमा और ज्ञानात्मक स्कीमा, यानी कि व्यवहारिक स्कीमा और ज्ञानात्मक स्कीमा। आप शारीरिक क्रिया कह दो या मानसिक क्रिया कह दो, या फिर आप शारीरिक को व्यवहारिक स्कीमा कह सकते हो और मानसिक क्रिया को आप क्या कह सकते हो? ज्ञानात्मक स्कीमा कह सकते हो। ज्ञानात्मक स्कीमा, सॉरी, शारीरिक क्रिया को तो आप क्या कह सकते हो? व्यवहारिक स्कीमा, व्यवहारिक, है ना। और मानसिक क्रिया को आप क्या कह सकते हो? ज्ञानात्मक स्कीमा, ज्ञानात्मक स्कीमा। ठीक है, ज्ञानात्मक स्कीमा यानी कि सूचनाओं का क्या संगठन, सूचनाओं का क्या पैकेट, मानसिक संरचना, व्यवहार करने का तरीका। एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चे ने क्या देखा, एक बच्चे ने देखी उसके दिमाग में एक इमेज, हमने पिक्चर दिखा दिखा के उसको ये बता रखा है कि जानवर जो होता है वो 4 पैर का होता है, जानवर जो होता है वो 4 पैर का होता है। उसके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हुई हुई है कि जो 4 पैरों पे चल जाए वो क्या है? जानवर है। तो अगर उसे ऐसा ही कुछ अजीबोगरीब देखने को आ जाएगा जो 2 पैर पे चल रहा है, तो एक बार वो उसको मानेगा नहीं कि जानवर है, ये बोलेगा कि नहीं 2 पैर पे जो चलता है वो इंसान है, 4 पैर पे जो चलता है वो जानवर है। तो वो अपने दिमाग को रैशनलाइज कर रहा है बच्चा। तो यही जो इस तरह की हरकतें हम कर रहे हैं वही क्या है? आपकी स्कीमा है। चीज़ों को सोचना, वातावरण में जो कुछ देख रहा है उसको देख के क्या करना? सोचना। और दूसरा शब्द है दोस्तों अनुकूलन। अनुकूलन, और अनुकूलन को 2 शब्दों में इन्होंने विभाजित किया है। एक तो अनुकूलन को देख लो, ये क्या है? जन्मजात प्रक्रिया है। क्या है? जन्मजात प्रक्रिया है, जो हम लाइफ टाइम करते ही रहते हैं। क्या करते हैं वो देख लेते हैं। एक तो है सात्वीकरण, एक है समायोजन। सात्वीकरण बोल दो, समावेशीकरण बोल दो, समावेशीकरण बोल दो, या आत्मीकरण बोल दो, आत्मीकरण। सात्वीकरण, समावेशीकरण, आत्मीकरण, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एक ही शब्द याद करना भाई, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये बड़ा अच्छा है कि एक ही शब्द ध्यान में रखना है कि क्या है? एसिमिलेशन है। हिंदी मीडियम वालों को समावेशीकरण, आत्मीकरण, सात्वीकरण, ये सारे क्या करना है दोस्तों? ध्यान में रखने हैं। और दूसरा क्या है? समायोजन। समायोजन को आप क्या कह सकते हो? अकोमोडेशन, 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 ये क्या है? समायोजन है। अब समझ लो कि ये शब्द है क्या। बड़े सिंपल शब्दों में हम इसको क्लियर कर लेते हैं। सात्वीकरण तो क्या है? आपको जो नया ज्ञान मिल रहा है उसको आपने आत्मसात कर लिया, यानी कि ग्रहण कर लिया। आपके ज्ञान में
आपको जो कोई जानकारी दी गई उसको आपने क्या किया, ग्रहण किया। ये तो क्या है, सात्मीकरण करना, आत्मीकरण करना। और अगर आपको कोई पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान में जब नया ज्ञान आया और आपने उसमें संशोधन किया, क्या किया, संशोधन किया, तो वो क्या है, समायोजन है। अब ये दोनों क्रिया ऐसी है जो हम सारी उम्र करते रहते हैं। कोरोना काल में कई टीचर्स ने भी क्या किया है, सात्मीकरण किया है। कैसे किया है, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी को सीखा है, डिजिटल तरीके से पढ़ाना सीखा है, बच्चों ने डिजिटल तरीके से पढ़ना सीखा है। ये हमने क्या किया है, नया ज्ञान ग्रहण किया है। और अगर किसी को ऑलरेडी बहुत कुछ आता था और उसने उसमें क्या किया, कुछ चेंजेस किए, तो उसने क्या किया है, समायोजन किया है, एडजस्टमेंट किया है, अकोमोडेशन किया है। तो ये दोनों प्रक्रिया जो है ये वाकई हमेशा चलती रहती है। वैसे एक पुस्तक में एक भाग और इसका लिखा हुआ है, वो है संतुलीकरण। संतुलीकरण, ये संतुलीकरण क्या है, संतुलन से ही हम समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच का जो बैलेंस बिठाया जाता है वही क्या है, आपका संतुलीकरण है। अब बात ये आती है कि मैम इस पे प्रश्न कैसे आता है। तो प्रश्न बिल्कुल ऐसे ही आएगा, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा कि कौन सा शब्द जो है वो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है। आप सबको पता है कि है वाले प्रश्नों से ज़्यादा आजकल प्रश्न आते हैं कौन सा नहीं है, चाहे जीके के क्वेश्चन हो चाहे कहीं पे भी। आज के डेट में आपको भी पता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी का लेवल भी काफ़ी बेहतर हो चुका है। जब शुरुआत हुई थी आरटेट रीड की, तब तो क्वेश्चन काफ़ी सरफेस से आते थे, लेकिन आजकल काफ़ी डीप में जाने लग गए हैं क्वेश्चन। बिल्कुल वैसे ही जैसे जीके में हो गया है कि पहले सरफेस से क्वेश्चन आते थे, आजकल तो पता नहीं मतलब कितना डीप में चले जाते हैं। नॉर्मल से नॉर्मल एग्ज़ाम में भी ये काफ़ी डीप वाले क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। तो आपके लिए प्रश्न कैसे बनेगा, ये कुछ 4 शब्द 3 शब्द दे देंगे, मान लो ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया। अब एक शब्द जो है वो एकदम नया सा आ जाएगा आपके सामने, तब आपके माइंड में ये सारी चीज़ें जो है वो क्लिक करनी चाहिए कि स्कीमा क्या है और अनुकूलन क्या है। मेरे हिसाब से ये दोनों शब्द आपको अब समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अवस्थाएं। जीन पियाजे ने बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। कितनी अवस्थाएं बताई है, 4 अवस्थाएं बताई है। पहली अवस्था संवेदीगामक अवस्था, इसीलिए इसे संवेद से जोड़ा जाता है। हम संवेदना शब्द को पहले पढ़ चुके हैं, मैंने संवेदना शब्द आपको इसीलिए बताया था। गामक, गामक यानी कि कहीं ना कहीं शारीरिक क्रिया जो है उसको किससे जोड़ा जाता है, गामक से जोड़ा जाता है। गामक का मतलब क्या है, आपकी शारीरिक क्रिया से इसका सीधा सीधा मतलब जाता है किसका, गामक क्रिया का। या पेशीय, पेशीय कह दो या गामक कह दो, दोनों ही क्या हैं आपके, एक ही शब्द है। गामक कह दो या पेशीय कह दो, संवेदी गामक अवस्था या संवेदी पेशीय अवस्था जो है वो क्या है, दोनों ही एक है। या फिर ज्ञानात्मक, क्या कह सकते हैं हम लोग, ज्ञानात्मक कह सकते हैं आप इसको। तो संवेदी गामक हो या पेशीय गामक हो, दोनों ही क्या है आपकी एक ही अवस्था है। और ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, ये अवस्था चलती है आपकी 0 से 2 वर्ष तक। कहाँ तक चलती है, 0 से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक यानी कि प्री ऑपरेशनल जो अवस्था है ये कहाँ तक चलती है आपकी, 2 से लेके 7 वर्ष तक। 2 से 7 वर्ष तक यानी कि इस दौरान बच्चा जो भी हरकतें करता है, जो भी नई चीज़ें सीखता है उससे संबंधित। फिर मूर्त संक्रियात्मक, ये मूर्त और अमूर्त, ये 2 शब्द आपको साइकोलॉजी में हमेशा परेशान करते हैं कि मूर्त क्या है और अमूर्त क्या है। तो इन दोनों शब्दों पे अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मूर्त और अमूर्त क्या है। देखो एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल वही डिफरेंस किसमें है, आपके मूर्त और अमूर्त में है। चिंतन एक अमूर्त प्रक्रिया है जो आपको दिख नहीं रही है ना, विकास अमूर्त होता है जो आपको दिखता नहीं है एक तरह से, लेकिन वृद्धि जो होती है वो मूर्त होती है, वो आपको दिखती है। तो जो आपको दिख रहा है सामने वो तो है मूर्त, है ना, और जो नहीं दिख रहा है वो क्या है, अमूर्त। तो इन 2 शब्दों को आप इस तरह से समझ सकते हो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाली बात है। हार्डवेयर वो जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, और सॉफ्टवेयर वो जिसे आप महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो अमूर्त वो होता है जिसे फील किया जा सकता है और मूर्त वो होता है जिसे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमारी थर्ड जो है अवस्था वो कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। और लास्ट कौन सी है आपकी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कहाँ से कहाँ तक चलेगी, संवेदी गामक तो 0 से 2 वर्ष तक, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष तक,
संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष तक और औपचारिक संक्रियात्मक 11 से लेकर किशोरावस्था तक। कहाँ तक? किशोरावस्था तक कह दो, या फिर परिपक्वता। परिपक्वता, ये दोनों शब्दों का प्रयोग वहाँ पर हो सकता है कि कहाँ से कहाँ तक है आपके, या तो कहाँ से कहाँ तक ले लो आप किशोरावस्था तक, या फिर कहाँ तक ले लो आप परिपक्वता तक। तो इस तरह से इसे डिफाइन किया जा सकता है। प्लस ये जो आपको ईयर दिए गए हैं, ये किसी किसी बुक में 11 और 12 भी दिया हुआ है, 11 भी दिया हुआ है और 12 भी। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये तो सेम ही दिए हुए हैं। लेकिन ये जो थर्ड अवस्था है वो 7 to 11 या 7 to 12 भी अगर दी हुई है तो दोनों ऑप्शन को आप क्या करेंगे, सही मान के चलेंगे। वैसे दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया जाएगा आपको, या तो 7 to 11 दिया जाएगा या 7 to 12 दिया जाएगा। क्योंकि कन्फ्यूजन है, रेफरेंस वाली बुक में भी कन्फ्यूजन है, कुछ स्कॉलर कुछ मानते हैं, कुछ मानते हैं। तो जब इस तरह की चीज़ें होती है तो वो प्रश्न बच्चों को नहीं दिए जाते, और दिए जाते हैं तो ऑप्शन एक ही होता है, या तो 11 होगा या 12 होगा। बिल्कुल वैसे ही ये जो औपचारिक अवस्था है, इसका टाइम पीरियड कहीं पे तो 11 से दिया हुआ है और कहीं से 12 से दिया हुआ है। तो 12 से किशोरावस्था तक, या 11 से किशोरावस्था तक, या 11 से परिपक्वता तक, और 12 से परिपक्वता तक। तो इस तरह से क्या दिए हुए हैं आपके, ये एज का डिफरेंस दिया हुआ है। तो उसको लेके आपको क्या नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। मुझे लगता है अभी तक की सारी बातें आपको समझ आई होगी। इन अवस्थाओं को हम आगे डिस्कस करेंगे, यानी कि आने वाले वीडियो में। अभी के लिए इस बात को यहीं तक हम लोग कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या करेंगे, हम लोग एक्सप्लेन करते हुए आगे चलेंगे, जिसमें हमारे प्याजे साहब जो हैं उसको मैं कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी, और डेफिनेटली वो कंप्लीट हो भी जाएंगी। चारों अवस्थाओं को मुझे आपको समझना है कि किस अवस्था की क्या विशेषता, और उस वक्त बच्चा किस तरह से रिएक्ट करता है, जो हमारे अप्लाइड टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो एक ही बात कहती हूँ मैं लास्ट में, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्या करें, शेयर करने की कोशिश करें। प्लस अगर आप मुझे लाइव क्लासेस पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इसी ऐप के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टीचमेंट ऐप का लिंक दे रखा है। उसमें क्लास का कोड भी दे रखा है, क्लास की आईडी दे रखी है। आप टीचमेंट ऐप डाउनलोड करें और उस आईडी पे क्लिक करें, आप सीधा मुझसे लाइव क्लासेस में अटेंड हो जाएंगे, और हम लोग सामने डिस्कस कर पाएंगे एक दूसरे से, जो भी इस टॉपिक पे हमें डिस्कस करना है। थैंक यू गाइस, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।